नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव जी का ज्योति रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते बल्कि स्वयं पृथ्वी से प्रकट होते हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत देश में स्थित हैं। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे कि आपको आगे के सभी वीडियो अपडेट आते रहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आता है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा था। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्री शैल पर्वत पर बना हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित हैं। यहां दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ समान पुण्य फल मिलता है। मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यहाँ के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एमपी के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्ध मंदिर भी स्थित है। इसके बारे में मान्यता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और रोज़ सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। इसी क्रम में चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। मध्य प्रदेश के ही इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर यह ज्योतिर्लिंग है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है और शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहने के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि महाभारत के समय में यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान लेकर देवताओं को परास्त किया। शिव जी ने उसे मारकर राख कर दिया और देवताओं के आग्रह पर शिव जी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी जिले में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ मान्यता है कि महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी यहाँ पर विराजित हैं। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष प्रदान होता है। यहाँ के दर्शन के बाद भैरव बाबा का मंदिर, जिन्हें काशी कोतवाल भी कहा जाता है, उनके दर्शन के बाद ही काशी विश्वनाथ के दर्शन को पूर्ण माना जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ से गोदावरी नदी का आगमन होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और तब से ही शिव जी यहाँ पर ज्योति रूप में विराजमान हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ है जो कि देवघर झारखंड में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा अनुकूल फल देने वाला है। इस वैद्यनाथ धाम के मंदिर में से थोड़ी दूर पर ही एक विशाल सरोवर है जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। परंपरा के अनुसार पंडा लोग एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि दारुकावन गुजरात में स्थित है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर। यह विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकवन नागेश भी कहा गया है। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ शिव जी और देवी पार्वती नाग रूप में प्रकट हुए थे। इस वजह से भी इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, 4 धामों में से एक धाम भी है। ऐसी मान्यता है कि
लंका विजय के पूर्व श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे जब थे तो उन्होंने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। उसके बाद यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति को सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी संतान की प्राप्ति कामना जल्द ही पूरी हो जाती है। यह ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है और सर्वप्रथम स्वयं सूर्यदेव इनकी अगर आपको आराधना हमारा करते वीडियो हैं। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट्स ऐड करें। धन्यवाद। थैंक यू।